आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है। हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप करा दिया है। जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और मैं ये उम्मीद करता हूँ आप सब लोग तंदुरुस्त होंगे, आप सब लोग अच्छे होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सके, आपके कलाम में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके वचन में से हम सीखें, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे वचनों के प्रभाव को चोरी ना कर सके। सुनने वाले, देखने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर आपकी दया, आपकी आशीष को मैं मांगता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। और मैं आज आपको परमेश्वर के कलाम में से एक ऐसे विषय के ऊपर बताऊंगा, ऐसे विषय के ऊपर हम बात करेंगे जो कि आज के टाइम में बहुत कॉमन है। मेरे प्रियो, आज अगर हम देखें, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हर एक को ये लगता है कि मेरी लाइफ का दुख बहुत बड़ा है। अगर आप किसी यंगस्टर से बात करें, उसको लगता है कि मैं स्टडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ। अगर आप बात करें किसी ओल्डर एडल्ट से, तो उसको लगता है कि मेरी लाइफ इस मोड पे, इस जगह पे आ चुकी है कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा असहाय फील करता हूँ। अगर आप बात करें बच्चों की, उनको लगता है हमारी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। अगर आप बात करें टीनेजर की, तो हर एक को ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में की स्ट्रगल बहुत बड़ी है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से एक ऐसी चाबी के बारे में, एक ऐसी की के बारे में, जब आप इस वचन को सुनेंगे स्ट्रगल आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं होगी। क्योंकि वचन का ये वायदा है, परमेश्वर ये वायदा देता है कि मैंने तुम्हें स्ट्रगल करने के लिए नहीं बुलाया। बाइबल ये कहती है कि तुम राज पदाधिकारी, याजकों का समाज हो, चुना हुआ वंश हो। पर आज प्रॉब्लम क्या है कि जब हम खुद से ये डिसीजन बना लेते हैं कि हम स्ट्रगल में हैं, हम प्रॉब्लम में हैं, फिर उस चीज को कोई हटा नहीं सकता। आज मैं आपको बताऊंगा क्या कारण है कि स्ट्रगल आपके सही होने के बावजूद, सब कुछ सही करने के बावजूद कई बार आपकी लाइफ से नहीं जाती। अब इसके पीछे पॉजिटिव वजह भी है, नेगेटिव वजह भी है। आज मैं आपको बताऊंगा, और मेरा ये फेथ है, जब इस वचन को आप सुनेंगे, आप स्ट्रगल फ्री होंगे, स्ट्रेस फ्री होंगे, एंजाइटी, डिप्रेशन आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं होगा। हालेलुया। तो
आइए हम लोग परमेश्वर के कलाम में से देखते हैं भजन संहिता, उसका 131 चैप्टर, उसकी कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा, हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से, ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं, उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप करा लिया है। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है दाऊद जब इस भजन को लिख रहा था, उसकी लाइफ में भी उसको लगता था स्ट्रगल्स हैं। उसको लगता था कि मेरी लाइफ में ये काम क्यों नहीं हो रहा, मैं इस चीज़ों के ऊपर क्यों विक्टोरियस नहीं हो पा रहा। बाइबल कहती है उसने उस वक्त जब वो इस चीज़ से स्ट्रगल में था, उसने ना तो परमेश्वर से वाद विवाद किया, ना परमेश्वर को भला बुरा कहा, ना उसने कुछ ऐसा किया कि जो परमेश्वर की दृष्टि में सही ना हो। पर उसने क्या कहा, उसने कहा जो बात मेरे लिए कठिन है, जो मुझे लगता है कि ये मेरे सामने ऐसी चीज है जिसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, तो उसने कहा मैं उसके बारे में नहीं सोचता। हालेलुया। उसने कहा कि जो बातें मेरे लिए बड़ी हैं, अधिक कठिन हैं, उससे मैं कोई काम नहीं रखता। उसने कहा मैं अपने मन को शांत और चुप करा देता हूं, जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा माँ की गोद में रहता है। मेरे प्रियो, ये बहुत गहरी बात है। जब आप स्ट्रगल में हैं, आपका मन बेचैन है, तो उस टाइम आपके पास, आपके मन में ऐसे विचार आते हैं कि जो लोग गलत कर रहे हैं उनके साथ सब सही हो रहा है, मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूं, मेरे साथ बुरा हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में बहुत बार लोग गलत डिसीजन लेते हैं, लोग पाप में चले जाते हैं, लोग चोरी करते हैं, लोग अलग अलग ऐसी चीजें करते हैं जिनमें वो फंस जाते हैं, स्पिरिचुअली भी और वर्ल्डली भी। यही शैतान की एक चाल है, यही उसका ट्रैप है। दाऊद कहता है जो बातें मेरे लिए कठिन है, मेरी समझ से परे हैं, उनसे मैं कोई वास्ता नहीं रखता, उसको मैं परमेश्वर के हाथ में देता हूं और अपने काम को मैं ईमानदारी से करता हूं। अब मैंने आपको क्या कहा, कई बार क्या होता है कि आप बिल्कुल सही हैं, फिर भी आपके ऊपर ट्रबल है। ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूं बाइबल में से अय्यूब के बारे में। अय्यूब की किताब अगर आप पढ़ते हैं, उसकी पहली कुछ आयतों को पढ़ूं, वहां पे लिखा, ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वे खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। ये पहली ही आयत में उसके कैरेक्टर के बारे में सब कुछ साफ साफ लिखा है कि कैसे वो सीधा था, खरा था, परमेश्वर के भय में चलता था, बुराई से अलग रहता था। बाइबल कहती है उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उनके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां, बहुत से दास दासियां, वरन उनके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देश के लोगों में वो सबसे ज्यादा बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी एक एक दूसरे के घर में खाना खाने को जाया करते थे। अपनी तीनों बहनों को वो संग खाने के लिए बुलाया करते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता। अपने बड़े भोर को उठकर अपनी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। बाइबल कहती वो सबसे ज्यादा धनाढ़ था, सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति था, अच्छे बच्चे थे, सब कुछ उसके पास था, नौकर चाकर, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। बाइबल कहती है उसके मन में हमेशा एक डर बना रहता था कि कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चों ने कोई पाप कर दिया हो और उस पाप की वजह से उनकी लाइफ पे कोई स्ट्रगल, कोई ट्रबल, कोई स्ट्रेस आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो वो क्या करता था, अक्सर उनको लेके वो बलिदानों को चढ़ाता था। पुराने टाइम पे ऐसा होता था, लोग आज भी ऐसा करते हैं, पर बिब्लिकली आज ऐसा नहीं किया जाता। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने एक ही बार में सब चीजों को पूरा करके स्लीब के ऊपर अपना खून बहा दिया। अब हमें बैलों और बछड़ों के लहू बहाने की जरूरत नहीं। पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, उसके मन में एक डर बना रहता था कि कहीं ऐसा ना हो जाए। और बाइबल अगर आप आगे पढ़ते हैं तो बाइबल ये बताती है कि जैसे उसके मन में डर रहता था, एक दिन जब उसके बच्चे इकट्ठे होकर खाना खा रहे थे, तो उस समय ऐसा कुछ हुआ कि
अय्यूब को आके उसके दासों ने सुसमाचार उसको बताया, उसको समाचार बताया कि बारी बारी पहला, दूसरा, तीसरा आके उन्होंने बताया कि तेरे बच्चे जो हैं वो मर चुके हैं, उनके ऊपर ट्रबल आ गई है और वो सब खत्म हो गया। एक तो ये वजह है कि जो आप अपने मुंह से हमेशा अंगीकार करते हैं कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ ये बुरा ना हो जाए, जब इन चीज़ों को आप बोलते हैं, आप स्ट्रगल से कभी नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि शैतान जो आपके अंदर चलता है, जो आप मुंह से बोलते हैं, उसको वो पूरी तरह तो नहीं समझ पाता, पर वो उसको सूंघता है। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से, वो आपके मुंह के वर्ड से वो जानता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है और उसी को पकड़ के उसके ऊपर अटैक करता है। क्यों? ताकि आप परमेश्वर के विरोध में चले जाएं। अब बाइबल कहती है अय्यूब परमेश्वर के साथ चलने वाला खरा मनुष्य था। वो परमेश्वर की साथ चलता था, वो कभी बुराई नहीं करता था। सब चीज़ों के होने के बावजूद उसके बच्चे मर गए, उसके सब जानवर खत्म हो गए, उसकी प्रॉपर्टी सब कुछ चला गया। बाइबल कहती उसके बावजूद भी अय्यूब ने परमेश्वर के सामने कोई कंप्लेंट नहीं की, कोई पाप नहीं किया। परमेश्वर के सामने वो खराई से बना रहा। अब हमारे मन में आता है कि अगर वो इतना ही अच्छा था, अगर मैं इतना अच्छा हूं, सब कुछ ठीक है, तो क्यों मेरी लाइफ में ये मुसीबतें आती हैं और बाकियों की नहीं। अब मैं आपको बताता हूं परमेश्वर के वचन में से कि हुआ क्या। 6 आयत लिखा, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने परमेश्वर को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। परमेश्वर ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान किया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला, बुराई से अलग रहने वाला कोई दूसरा नहीं। तो शैतान ने परमेश्वर को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तू उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधता? तूने तो उसके काम पर आशीष दी, उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उससे छू, तब वे तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। परमेश्वर ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। इसके बाद अय्यूब का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। उसके बच्चे मर गए, उसकी प्रॉपर्टी, उसका बैंक बैलेंस, सब कुछ, उसके जानवर सब खत्म हो गया। और बाइबल बताती उसके खुद के शरीर के ऊपर फोड़े, फिंसियां आ गए और उसकी वाइफ उसको बोलती है, तू अब तक परमेश्वर के साथ बना है, परमेश्वर को श्राप दे और मर जा। और वो कहता है, तू एक मूढ़ स्त्री सी बातें क्यों करती है? क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इस बातों के बाद भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। बाइबल कहती है जब आप परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं और परमेश्वर की आप उसके प्लान के बीच में चलते हैं, तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने के पहले वो आपको इन चीजों से निकालता है। क्यों? ताकि आप कहीं प्राउडी ना हो जाएं, घमंड में ना चले जाएं, कहीं आप भूल ना जाएं कहां से परमेश्वर ने आपको उठाया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने खुद शैतान को उसकी ओर अट्रैक्ट किया, उसके पीछे लगाया। एक टाइम था जब उसका सब कुछ खत्म हो गया, पर जब वो परमेश्वर के साथ बना रहा, बाइबल कहती है जितना कुछ उसका गया था उसका दुगना भाग परमेश्वर ने उसको लौटा के दिया। सब लोगों से उसका सर ऊंचा किया, उसके बच्चे, उसका फाइनेंस, उसके जानवर, उसकी प्रॉपर्टी, उसका जो कुछ खोया था सब कुछ दोगुना परमेश्वर ने उसको दिया। हालेलुया। उसकी वजह क्या थी? वजह यही कि उसने परमेश्वर के सामने चीजों के खराब होने के बावजूद भी उसने पाप नहीं किया, वो कुड़कुड़ाया नहीं, वो खराई से चलता रहा, जो उसका हिस्सा था उसको वो करता रहा। मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। आज आपका थोड़ा सा लॉस हो जाए, थोड़ा सा अगर ऐसा कुछ हो जाए जो आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं, लोग परमेश्वर को ही भला बुरा बोलने लगते हैं। अब हम देखते हैं फिर से
भजन संहिता में मैं आपको बताऊंगा कि कई बार इंसान होते हुए आपका मन जो है वो विचलित होता है, आपको समझ नहीं आता मैं क्या करूं। आप बोलते हैं कि जब सब कुछ गलत था तब मुझसे पाप हो गया, परमेश्वर के विरोध में मैंने ऐसा कर दिया। जब ऐसी सिचुएशन हो तो करना क्या है, क्या बताती है बाइबल? भजन संहिता 73 अगर पढ़े, वहां पे लिखा, सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्ट का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता और अन्य मनुष्य के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है, उनकी आंखें चर्बी से झलकती हैं, उनकी मन की भावनाएं उमड़ती हैं। वे ठट्ठा मारते, दुष्टता से अंधेर की बातें बोलते हैं, डींग मारते हैं। वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। इसलिए उसकी प्रजा इधर उधर लौट आएगी और उनको भरे हुए प्याले का जल मिलेगा। फिर वे कहते हैं, परमेश्वर कैसे जानता है? क्या परम प्रधान में कुछ ज्ञान है? देखो, ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते हैं। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई। यदि मैंने कहा होता मैं ऐसा ही कहूँगा, तो देख, मैं तेरी संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। जब मैं सोचने लगा कि इसमें कैसे मैं समझूं इसको, तो ये मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। बाइबल कहती, जब भजनकार देखता है कि कैसे दुष्ट के लाइफ में सब कुछ एंजॉयमेंट है, इवन कई बार हम इस बात को अक्सर सुनते हैं कि एक टाइम आएगा इसको इसका बदला मिलेगा, पर वो दुष्टता भी करता है, वो प्रॉस्पर भी होता है, प्रफुल्लित भी होता है। जब वो मरता है तो उसको कोई कष्ट भी नहीं होता, इजीली उसकी सब चीजें हो जाती हैं। वो बोलता है, इन चीजों को सोचकर मुझे लगता था कि मैं क्यों परमेश्वर के साथ खराई से चल रहा हूँ, क्यों मैं भी पाप नहीं कर लेता, क्यों भी परमेश्वर के विरोध में मैं क्यों नहीं चलता, क्यों मैं अपने आप को खरा बना के रखता हूँ। उसने कहा, मेरा मन इतना विचलित था जब मैं इस चीज को देखता था। उसने कहा, मैं सोचने लगा मैं इसे कैसे समझूं, तो ये मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आप भी सोचते होंगे वो व्यक्ति सब कुछ गलत करता है, ऐसा व्यक्ति जो सब लोगों के साथ वो हर चीज को खराब करता है, वो ठगी भी मारता है, वो चोरी भी करता है, व्यभिचार भी करता है, हर गलत चीज वो करता है, पर उसकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है, उसको कोई ट्रबल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम चीज यहाँ पर भजनकार बोलता है, वो बोलता है, मैं सोचने लगा इसे मैं कैसे समझूं, ये तो मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। अब वो इसका सॉल्यूशन बताता है। वो बोलता है, कब तक ये मेरी समझ में नहीं आया, कब तक ये मेरे लिए कठिन था। 17 आयत में लिखा है, जब तक मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को नहीं सोचा। हालेलुया। उसने कहा, निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए। जैसे जागने हारा स्वप्न को तुच्छ जानता है, वैसे ही हे प्रभु, तू उन्हें, जब तू उठेगा तू उनको छाया सा समझकर तुच्छ जानेगा। हालेलुया। वो कहता है, मेरे मन में ये बड़ी कठिन बात थी, पर कब तक, जब तक मैं परमेश्वर के भवन में नहीं गया। जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, जब परमेश्वर के साथ टाइम देते हैं, जब आप अपने आप को परमेश्वर के लिए आप उपस्थित रखते हैं, जब आप उसके साथ बैठते हैं, उसकी सुनने को तैयार होते हैं, फिर वो आपसे बात करता है और वो बताता है कि ऐसा क्यों है। मेरे प्रियो, कोई व्यक्ति अगर गलत है या कोई व्यक्ति सही है, हम सब परमेश्वर की संतान हैं। ऐसा कोई बाप नहीं जो अपने
गलत करने वाले बच्चे को मार दे और सही करने वाले बच्चे को ये साबित करे कि मैं तुझसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। बाइबल ये कहती है कि मैं किसी भी दुष्ट के मरने से खुश नहीं। बाइबल कहती परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है। बाइबल कहती वो ये चाहता है कि हर एक की जो नौबत है वो तौबा तक आए। परमेश्वर ये चाहता है कि हर एक व्यक्ति तौबा करे, हर एक व्यक्ति पापों से मन फिराए। वो नहीं चाहता एक भी जन नाश हो। इसलिए कई बार वो गलत होने के बावजूद भी लोगों के साथ गलत नहीं करता। पर अब इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत करेगा नहीं। बाइबल कहती कि जब तक वो परमेश्वर के भवन में नहीं गया, उसकी हजूरी में नहीं गया, वचन को नहीं पढ़ा, तब तक उसके माइंड में ये बात थी। पर अब बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती पाप के साथ आप परमेश्वर को देख नहीं सकते, पाप के साथ आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। बाइबल ये बताती है जब आप परमेश्वर के भवन में होते हैं, जब आप परमेश्वर की हजूरी में होते हैं, जब वचन को पढ़ रहे होते हैं, आपको दूसरों के नहीं अपने पाप नजर आते हैं। आपको समझ आता है कि मैं कहाँ गलत हूँ, मुझे किन चीज़ों से निकलना है, किन चीज़ों को छोड़ना है। जब आपको ये रियलाइज होता है तो फिर आप उन चीज़ों की ओर ध्यान नहीं लगाते जो दूसरों में गलत हैं, आप अपने ऊपर देखते हैं। किसी के पाप गिनाने से आपके पाप कम नहीं हो जाते। जब आपको ये बात समझ आती है कि नहीं, मुझे अभी भी इन कुछ चीज़ों से निकलना है, उन चीज़ों को मुझे छोड़ना है, फिर आप तौबा करते हैं, रिपेंट करते हैं, परमेश्वर के सामने जाते हैं, आप परमेश्वर से पापों से तौबा मांगते हैं, आप यीशु मसीह की शरण में आते हैं, आप उसको उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। फिर आप उसको बोलते हैं कि जो बातें मेरे लिए कठिन हैं, मैं उनसे कोई काम नहीं रखता, मैंने अपने मन को शांत करा लिया। बाइबल कहती है जब आप पाप से रहित हो जाते हैं, जब आप पापों को छोड़ देते हैं, यीशु मसीह के ऊपर उन पापों को उसने लेके जो बलिदान दे दिया, जब उसके ऊपर फेथ करते हैं, आप अपने आप को उस स्वर्गीय स्थानों में देखते हैं जिसके लिए असल में परमेश्वर का बड़ा प्लान है आपके लिए, ताकि वो आपको स्वर्ग में लेके जाए। बाइबल क्या कहती है? जब पतरस यीशु मसीह को सर्व करता था, उसके साथ था, तो पतरस ने पूछा, परमेश्वर हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, हमको क्या मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, इस धरती के ऊपर 100 गुना और स्वर्ग में अनंत जीवन। ऐसा नहीं कि धरती के ऊपर आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा, 100 गुना मिलेगा, पर उसके साथ साथ स्वर्ग में अनंत जीवन भी मिलेगा। उसके लिए आपको करना क्या है? आपको अपने मुंह के ऊपर कंट्रोल रखना है, कुछ भी ऐसा नहीं बोलना जो आप ही के विरोध में आके खड़ा हो जाए। परमेश्वर के विरोध में नहीं जाना, किसी के साथ गलत करने की जरूरत नहीं। वचन में बने रहो, खराई से चलते रहो, पाप से अलग रहो, व्यभिचार, गंदगी, झूठ से अलग रहो। उन चीज़ों के बारे में जिनके बारे में आपको कॉन्शियस ये बताता है कि तुम्हें ये नहीं करना, बाइबल ये बताती तुम्हें ये नहीं करना, चाहे सामने कुछ भी दिखता हो, आप उनसे अलग रहेंगे, आप परमेश्वर में बने रहेंगे, उसके वचन में बने रहेंगे और परमेश्वर आप में बना रहेगा। आप देखेंगे चीज़ों को चेंज होते। एक टाइम था अय्यूब की लाइफ में, सब कुछ परफेक्ट था, वो परमेश्वर के साथ खरा था, धर्मी था। एक टाइम आया जब परमेश्वर ने ही शैतान को अलाउ किया कि वो उसकी लाइफ के ऊपर चीज़ों को अटैक करे। एक टाइम आया जब उसके पास कुछ नहीं रहा, खुद की जान भी दर्द में थी, पर बाइबल कहती उसने कोई पाप नहीं किया। फिर एक टाइम आया, परमेश्वर ने जो कुछ उससे लिया गया उसको बदल के, फेर के उसको दुगना दिया, और बाइबल कहती उसने कोई पाप नहीं किया। आज शैतान ये ट्रैप फेंकता है आपको थोड़ा सा फेलियर देके कि आप पाप करें, झूठ बोलें, गलत चीज़ों में जाएं। मेरे प्रियो, मत सोचो कि आप थोड़े से फायदे को देख के आपको लगता है कि आगे मेरे साथ सब कुछ सही होगा। अगर शैतान आपको एक हाथ से मिठाई देता है, दूसरे हाथ में उसके ऐसा ट्रैप है कि वो आपको लाइफ टाइम फंसा देगा उसमें। इसीलिए बाइबल कहती है कि अपने कैरेक्टर के ऊपर काम कर, अपनी लाइफ को परमेश्वर के भय योग्य बना के रख। बाइबल कहती दाऊद के पास पूरा मौका होता था कि वो शाऊल को मार दे, वो उसके विरोध में था। शाऊल दाऊद को मारना चाहता था और दाऊद के पास मौका था कि वो शाऊल को मार दे, पर तब भी कभी भी उसने उसको मारने का प्लान नहीं किया, क्योंकि वो परमेश्वर के भय में चलने वाला था। और परमेश्वर दाऊद को ऊंचा करता गया और ऊंचा करता गया।
और शाऊल जिसने अपने मन में सब गलत विचारों को रखा, खुद से उसने सुसाइड कर लिया। मेरे प्रियो, आज ये बात आपको समझनी होगी। मैं जानता हूं बहुत सी ऐसी बड़ी और कठिन बातें हैं जो आपकी समझ में नहीं आती, आपको विचलित करती हैं। मेरे प्रियो, दाऊद कहता है कि मैं अपने मन को शांत करा चुका हूं, चुप करा चुका हूं, जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है। आज शायद आपको समझ नहीं आ रहा ये क्यों हो रहा है, पर जब आप धर्मी बन के खराई से प्रार्थना वाली लाइफ में बने रहेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ खड़े रहेंगे, वचन के ऊपर खड़े रहेंगे, एक टाइम आएगा परमेश्वर आपको फर्क दिखाएगा। परमेश्वर कहता है अपने वचन में, मैं तुझे फर्क दिखाऊंगा, मैं तुझे बताऊंगा कि मैंने कैसे तुझे बाकियों से अलग किया। उसने कहा, मैं तेरे सर पर कांटों का ताज उतार के, राख को उतार के, मैं तेरे सर पर मुकुट रखने की ताकत रखता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा ये फेथ है, आज के वचनों से परमेश्वर ने आपसे बात की है। मत इस बारे में सोचो कि लोग क्या कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। अपने आप को डेडिकेट करो परमेश्वर के साथ, वचन में बने रहो। हम अंतिम के भी अंतिम टाइम में जी रहे हैं। आज देश देश पे चढ़ाई कर रहा है। हम महामारियां, लड़ाइयां, सब कुछ को देख चुके अपनी आंखों से। प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। मेरे प्रियो, हर एक बात की चिंता को छोड़ के खराई से चलो, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करो, परमेश्वर में बने रहो, पाप से अलग रहो, और आप देखेंगे परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप संडे को परमेश्वर के भवन में आके सभा अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन है, डाउट है, तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं, 778-892-2250। इसके अलावा टीवी, रेडियो, टिकटॉक, रंबल, पॉडकास्ट, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से एवरीडे आप इन वचनों को सुन सकते हैं, दूसरों तक बांट सकते हैं। इसके अलावा हर गुरुवार, हर वीरवार शाम को 7:30 बजे हम ऑनलाइन इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, गूगल मीट के थ्रू। लिंक आपको हमारे फेसबुक, हमारे पेज और वेबसाइट के ऊपर asianchurchofchrist.org के ऊपर मिल जाएगा। उस सभा को भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो आइए, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अपनी आंखों को बंद करो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। खुदावंद, आज तेरे वचन में से हमने देखा कि कैसे शैतान लोगों को भरमाता है, उनको डिप्रेस करता है, उनको गलत संगतियों में लेके जाता है और उनके मन में इन चीज़ों को डालता है कि देख, लोग बुराई करते हैं, सब कुछ सही है, तू ऐसा क्यों नहीं करता। खुदावंद, आज मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक डिसीव करने वाली स्पिरिट, भरमाने वाली आत्मा, पाप की प्रभुता करने वाली आत्मा, इनकी लाइफ से मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। हर बोझ को, हर डिप्रेशन को, एंजाइटी को, ट्रबल को इनकी लाइफ से मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। तेरा दास होने के नाते मैं इनको फ्री घोषित करता हूँ। खुदावंद, तेरे लोग ऊंचे उठाए जाएं, तेरे लोग खुदावंद ब्लेस होने पाए, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, स्पिरिचुअली, हर तरह से तो इनको सर बनाने का प्रॉमिस देता है। ये प्रॉमिस इनकी लाइफ में पूरा हो। खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर कोई बीमार है, यीशु मसीह के नाम से हील होने पाए। बाइबल कहती, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, तेरे लहू बहाने से हम छूट चुके। ये वचन, तेरे जो जीवित वचन है, इनकी जिंदगी में खुदावंद मैनिफेस्ट होने पाए। हम बड़ी गवाहियों को देखें, आप ही के नाम को हम ऊंचा उठाए। खुदावंद, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। खुदावंद, एक दूसरे को हम फिर से ग्रीट करें, हम फिर से नेक्स्ट टाइम मिलें और तेरे नाम को महिमा दें। तेरी बड़े नाम से खुदावंद मैं शांति को, पीस को, कुशल को और खुदावंद तेरी ब्लेसिंग को इनकी लाइफ के ऊपर बोलता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।